So in today's video, we will be talking about the oxy acids of phosphorus. phosphorus के oxy acids की बात करेंगे. Since JEE mains आ रहा है तो कुछ important topics डिस्कस कर लेते हैं, शायद कुछ हेल्प हो जाए. तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस. तो फास्फोरस के वैसे तो काफी ऑक्सी एसिड्स हैं, हम थोड़े बहुत प्रीफिक्सेस की भी बात करेंगे लाइक ऑर्थोफॉस्फोरिक. ऑर्थो प्रीफिक्स का क्या मतलब है? देखो, ऑर्थो प्रीफिक्स तभी यूज होता है जब उस एसिड के पास एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन्स है. 3 हाइड्रोजन्स होंगे तभी उसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर पाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटा एसिड कैसे बनता था? मेटा एसिड बनता है ऑर्थो में से पानी निकाल के. अगर आप पानी निकाल दोगे तो 2 हाइड्रोजन चले गए. अब हम बोल रहे हैं कि मेटा एसिड बनाना है. एसिड मतलब 1 हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए. तो 2 निकल गए, 1 होना चाहिए कम से कम. तो वो एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन होंगे तभी हम ऑर्थो लिखते हैं. इसीलिए ध्यान रखो, ऑर्थो फॉस्फोरिक बोलते हैं बट ऑर्थो सल्फ्यूरिक नहीं बोलते. तो सल्फ्यूरिक में 2 हाइड्रोजन होते हैं. ऑर्थो नाइट्रिक नहीं बोलते, या फिर ऑर्थो बोरिक बोलते हैं. याद रखो, H3BO3 3 हाइड्रोजन है. ऑर्थो सिलिसिक बोलते हैं, H4SiO4. ठीक है, तो ऑर्थो का ये यूज है. देन ऑर्थोफॉस्फोरिक इज H3PO4. you have to remember, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इवन एनसीईआरटी बना के रखा हुआ है स्ट्रक्चर को. बहुत इजी स्ट्रक्चर है ये, लाइक दिस. देन यू हैव फॉस्फोरस. अस एसिड का क्या मतलब है? स्पेलिंग देख. फॉस्फोरस अस एसिड का क्या मतलब है? अस एसिड का मतलब है इक से एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम. तो इक में +5 है तो अस में होता है +3. ठीक, अच्छा वो तो +4 होना चाहिए. अरे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, +3 +5 ग्रुप 15 के लिए. ठीक है, तो फॉस्फोरस इज H3PO3. what will the structure? P double bond O, OH and OH and 1H. These hydrogens are acidic hydrogens. The hydrogens connected with oxygen are known as acidic hydrogen. ये acidic hydrogen होते हैं and they are responsible for the basicity of the molecule. ये molecule के basicity के लिए responsible है. इसकी basicity है 3. Similarly, for phosphorus acid we have 2 acidic hydrogens. Sorry, these two are the acidic hydrogens we have connected with oxygen. ये acidic hydrogens है and this is a reducing hydrogen. This is responsible for the reducing properties of phosphorus acid. चलो एक और नीचे जाते हैं. हाइपोफॉस्फोरस. हाइपो मींस इवन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. हाइपो मतलब और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे चले जाएंगे. देन इट इज हाइपोफॉस्फोरस. Hypophosphorus, what will the formula? It will be even lower. Take out 1 oxygen more. So H3PO2. This is hypophosphorus. It is strong reducing agent, you can say. P double bond O, OH, then H, and then H. We have 2 reducing hydrogens. See, we have 2 reducing hydrogens and 1 acidic hydrogen, and hence its basicity will be 1. बिल्कुल क्लियर है बात ये तो. दिस इज हाइपोफॉस्फोरस. अब आगे आते हैं. हाइपोफॉस्फोरस के बाद आते हैं पायरो पे यूज करते हैं. पायरोफॉस्फोरिक. Pyro means multiply the molecule by 2 and then take out water. This is not a chemical reaction. Again I am mentioning, ये chemical reaction नहीं है. ये एक ट्रिक बताई जा रही है बस, टू राइट द फॉर्मूला. ठीक है, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं. फॉस्फोरिक H3PO4. आप इंटू 2 करो. इंटू 2 मतलब 2 बार जोड़ दो इसको. ठीक है, और वाटर निकाल दो तो ये बनेगा आपका H4P2O7. काउंट कर लेना. इसका स्ट्रक्चर आएगा ऐसा: P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH. ये OH क्योंकि फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनवाने हैं, OH और OH. ऐसा याद रखिए, जब POP लिंकेज तभी की जाती है. ये सेंट्रल मेटल ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल, ये इसको कहते हैं ऑक्सी लिंकेज. तो ऑक्सी लिंकेज तब की जाती है जब आपका जो सेंट्रल एटम है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है. ठीक है,
ये चीज सल्फर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी, आपके सल्फर के भी ऑक्सी एसिड्स के लिए, फास्फोरस के भी ऑक्सी एसिड्स के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। जब सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तब आप ऑक्सी लिंकेज बनाएंगे, मतलब पीओपी लिंकेज। और अगर सेंट्रल एटम लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब आप बनाएंगे सिर्फ सेंट्रल एटम लिंकेज विद सेंट्रल एटम। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, एक एक्सेप्शन आता है, अभी पढ़ेंगे अपन उसको अगला, वो है पायरोफॉस्फोरस। पायरोफॉस्फोरस एक एक्सेप्शन आता है इस रूल में, रूल क्या बोलूं, जुगाड़ में। इस जुगाड़ में एक एक्सेप्शन आता है, वो है पायरोफॉस्फोरस, वो अगला पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हर जगह ये दोनों जुगाड़ आपके फिट हो जाएंगे, ठीक। तो दिस इज पायरोफॉस्फोरिक। चलो आओ अगला पायरोफॉस्फोरस पे। पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस विल बी, पायरो मतलब क्या है, वही है, मल्टीप्लाई 2 करके वाटर निकाल लो। तो फॉस्फोरस इज H3PO3, जोड़ो एक बार और, H3PO3, वाटर निकाल लो, माइनस वाटर, ये बनेगा तुम्हारा H4P2O5। इसमें अगर आप फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो इट इज लेस देन 5, इट इज +3 आई गेस, +3 है ना। 2x - 10 + 4 ऐसे निकाल लो, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट देन आल्सो इसमें पीओपी लिंकेज होती है, ऐसा क्यों? भगवान का करिश्मा है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये भैया रूल ऐसा ही है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो है, बस हमने रूल बनाने की कोशिश की, जितना अच्छा रूल बन सकता था बनाया हमने। ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को कवर करता है, सबसे कम एक्सेप्शन दिखाता है, एक जगह एक्सेप्शन दिखाता है, तो ये रूल सबसे अच्छा है, तो इसलिए अपन ये मानते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर रूल के हिसाब से थोड़े ना बनता है, वो तो अपने से बन रहा है, ऐसा कुछ। OH एंड OH कितने हो गए, H4 हुआ गया, O5 हो गया, एक रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, एक और रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, this is H4P2O5 which is pyrophosphorus acid। अब एक और बच गया लास्ट, वो है हमारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, देखो हाइपो मतलब बताया मैंने एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम, फॉस्फोरिक इक में होता है +5, और +5 से कम जनरल तो आता है +3। अब आप बोलोगे +3 तो बन गया सर, +3 तो बन गया, कहाँ पे, फॉस्फोरस में बना ना +3, ये +3 बन गया, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फोरिक क्या होता है, +4 बना दो, क्या बना दो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बट फिर भी ये एसिड एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको लिखेंगे, तो +4 बना देंगे। तो +4 बनेगा ऐसा, H4P2O5, sorry not O5, O6, H4P2O6, this is the possibility, H4P2O6, this is the possibility। तो आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट करो तो you'll get 2x - 12 + 4 = 0, तो x is equals to 4। How the structure will look like? Structure will look like this. Since it is in +4 oxidation state, connect P with P, ऑक्सी लिंकेज नहीं आएगा। अगर आपने ढंग से वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगा ये बात, ऑक्सी लिंकेज नहीं आएगा। तो P सिंगल बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, then single bond OH, then single bond OH, and single bond OH, like this. So this is the structure of hypophosphoric acid. Hope you have enjoyed the video. Okay, I'll be coming with next video soon. Thanks.